कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस दौरान विकिपीडिया को पीड़ित का नाम हटाने और फोटो हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। इसके साथ ही बंगाल सरकार के वकील बोल रहे हैं कि उन्हें लगातार रेप की धमकियां मिल रही हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस की सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने विकिपीडिया को ट्रेनी डॉक्टर का नाम और तस्वीर हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़ित की पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। पीड़ित की मां पिता के वकील ने कोर्ट में कहा कि विकिपीडिया ने नाम और तस्वीर हटाने से इनकार कर दिया है। साइट का कहना है कि इसे सेंसर नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की। सिब्बल ने कहा कि बंगाल सरकार का पक्ष रखने वाले वकीलों को सोशल मीडिया पर रेप और एसिड अटैक की धमकियां मिल रही हैं। हालांकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग बंद नहीं करेगा क्योंकि यह जनहित का मुद्दा है। अगर किसी को ऐसा कोई खतरा है तो हम उसमें ज़रूरी कदम उठाएंगे। आपको बताते हैं कि कोर्ट ने पिछली 4 सुनवाई में क्या कुछ निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के 4 निर्देश हैं। पहला कि रेप मर्डर विक्टिम की फ़ोटो तुरंत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाई जाए। सीबीआई 17 सितंबर तक जाँच की नई स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे। तीसरी जाँच के दौरान सुनवाई के दौरान उसमें बताया गया कि प्रदर्शनकारी डॉक्टर कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटे, नहीं तो कोई एक्शन होगा। वहीं पर चौथी सुनवाई में कहा गया था कि सीआईएसएफ को रहने की जगह मुहैया कराई जाए, उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाए। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने 9 सितंबर को पिछली सुनवाई में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पीड़ित की फोटो हटाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने डॉक्टरों को हड़ताल खत्म करने को कहा था। कोर्ट ने सीबीआई से नई स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी थी। रेप मर्डर केस में कपिल सिब्बल बंगाल सरकार का आपको बता दे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह डॉक्टरों का पक्ष रख रही हैं। वहीं करुणा नंदी और सब्यसाची चट्टोपाध्याय जॉइंट प्लेटफॉर्म और डॉक्टर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह संघ डॉक्टरों के विरोध का सम्मान भी कर रहा है। वहीं पे अगर कोर्ट रूम में लाइव की बात करें, सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जांच पूरी होने में अभी वक्त है। हमें सीबीआई को पर्याप्त समय देना होगा। वे सोते नहीं रहेंगे। उन्हें सच्चाई सामने लाने के लिए समय दिया जाना जरूरी है। वहीं वकील जो डॉक्टरों की तरफ से थे, उन्होंने कहा कि क्राइम सीन पर कई लोग मौजूद थे। हम उन लोगों के नाम सील बंद कवर में सीबीआई को सौंपने को तैयार है। मैं अदालत में इसे सार्वजनिक नहीं कर सकती। सीजीआई ने कहा कि जांच में जरूर कुछ सुराग मिलने को लेकर मृतक के पिता की ओर से चिंता जताई गई है। हम उनके लेटर का खुलासा नहीं करेंगे, यह गोपनीय है। हम कहेंगे कि सीबीआई के लिए ये बहुत अहम इनपुट है। वहीं पर अगर इसमें सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो उन्होंने कहा कि एक ये चिंता की बात है, विकिपीडिया में लड़की का नाम और फोटो अभी भी मौजूद है। तो वहीं पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने इसे लेकर कहा कि हम आदेश पारित करेंगे, नाम और फोटो नहीं हो सकता। वकील विकिपीडिया से इसे हटाने के लिए कहा गया। उसने कहा कि इसे सेंसर नहीं किया जा सकता। वहीं इस पूरे मामले पर वकील ने कहा कि विकिपीडिया से इसे हटाने के लिए कहा गया था। उसने कहा कि इसे सेंसर नहीं किया जा सकता। वहीं पर अगर बात करें कि डॉक्टरों का प्रदर्शन, आपको बता दें 39वें दिन भी लगातार जारी है। डॉक्टरों का प्रदर्शन का आज 39वां दिन है। ममता सरकार ने 16 सितंबर को डॉक्टरों के साथ मीटिंग की और उनकी 5 मांगों में से 3 मांगें पूरी करने की बात कही। ममता ने कहा कि वे कोलकाता पुलिस हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर, मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर और उत्तरी कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर को हटाने के लिए तैयार है। राज्य सरकार को मिसिंग डॉक्यूमेंट पेश करने का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को सीबीआई जांच रिपोर्ट और सीआईएसएफ जवानों की सुविधाओं को लेकर भी निर्देश दिए थे। सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी जिसमें कई बातें सामने आई थी। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में 14 घंटे की देरी हुई है, कुछ जरूरी दस्तावेज भी गायब है। कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई में मिसिंग डॉक्यूमेंट्स पेश करने का आदेश
आदेश दिया था। कोर्ट ने सीआईएसएफ जवानों की सुविधाओं पर राज्य के गृह सचिव को आदेश दिया था कि सभी जवानों को रहने के लिए घर मुहैया कराया जाए। ये जवान अस्पताल के लिए सुरक्षा के लिए अपने घरों को छोड़ के आए हैं, इनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण भी दिए जाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट के पिछली 3 सुनवाई की बात करें तो 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को 10 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को 10 सितंबर शाम 5 बजे तक हड़ताल खत्म करके काम पर लौटने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर डॉक्टर्स हड़ताल खत्म कर देंगे तो राज्य सरकार उन पर एक्शन नहीं लेगी। वहीं पर अगर दूसरी सुनवाई की बात करें जो कि 22 अगस्त को ही सुनवाई में इसमें कोर्ट ने कहा था कोलकाता पुलिस की भूमिका संदेह है। 22 अगस्त को जो पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है, इस पर जस्टिस जेबी पार्थिवाला ने कहा कि कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है। मैंने जांच में ऐसी लापरवाही अपने 30 साल के करियर में नहीं देखी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 21 अगस्त को सीआईएसएफ के 92 जवान आरजीकर अस्पताल में सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। वहीं पर अगर 20 अगस्त की बात करें जो कि तीसरी सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते। इससे पहले आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्थिवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने बेंच में 20 अगस्त को इस मामले में सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा व्यवस्था में सुधार के लिए हम एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते। डॉक्टर की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट लगातार घटनाओं के बाद से सुनवाई करता दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस मामले पे कोई प्रगति नजर नहीं आ रही है। यह देखने वाली बात होगी। और इस सुनवाई में फिलहाल विकिपीडिया को पीड़ित का नाम और फोटो हटाने का आदेश जारी हो चुका है। और भी इस सुनवाई में क्या कुछ आगे कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और भी अपडेट के लिए बने रहें हमारे चैनल विचारोदय न्यूज के साथ। धन्यवाद।